हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो हम देख चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में। साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का एग्जाम्पल भी हमने किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है टू द कर्व दिस एट x इक्वल टू 4। तो जो भी कर्व है जिस पर आपकी टेंजेंट बनी हुई है, उस कर्व का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं तो वही हो जाता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे कि इस टेंजेंट की अगर हम बात करें तो इसका स्लोप हमको फाइंड करना है। तो टेंजेंट का अगर स्लोप फाइंड करना है, जो कि किस कर्व पर बनी है, इस कर्व पर, तो जिस कर्व पर हमारी टेंजेंट बनी है उसका अगर dy बाई डी एक्स हम फाइंड कर लेते हैं तो वही हो जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन इस स्लोप के अलोंग ही हमारी टेंजेंट बनी है। अब एट x इक्वल टू 4 वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है कर्व की। हमको बताना है कि इस पर जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप। ठीक है, तो यहां लिखेंगे। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 4 जार 12, एक्स की डिग्री 3 माइनस 4x का हो जाएगा 4। तो ये तो आ गया आपका डेरिवेटिव, बट हमको बोला गया एट x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स। चाहे तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4, एक्स की जगह पे 4 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 768 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 764। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस इज दिस। तो हमको टेंजेंट का स्लोप बताना था, जो कि हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर भी हमको बताना है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस, यानी हमारा जो कर्व है उसकी इक्वेशन दी हुई है ये, और इस कर्व पर जो हमारी टेंजेंट बन रही है उसका हमको स्लोप फाइंड करना है एट x इक्वल टू 10। तो चलिए कर लेते हैं। और यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 2 क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पर 2 आ जाता, 2 माइनस 2 0, मतलब कि जो हमारा फंक्शन है वही डिफाइन नहीं होगा। वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो कर्व ही नहीं बनेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो चलिए करते हैं। तो इसका स्लोप फाइंड करना है, तो सिस्टमैटिक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही करना है। हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा? जिस भी कर्व पर हमारी टेंजेंट बन रही है उसी का आप डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ आपका लगेगा कोष्टेंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर x माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आप। x का 1, 1 का 0, 1 माइनस 0 1, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस, फिर x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 2 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये भी आ जाएगा 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। अब हमको ये बोला गया है कि हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, बट किस पर? एट x इक्वल टू 10। तो यही तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, यही होता है। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10। तो x की जगह पर 10 रख दीजिए, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 8 जार 64 लीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अलग नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व की
इस कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड करना है एट द पॉइंट। अब पॉइंट हमको बोला गया है हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। तो भाई कोई भी पॉइंट है तो वो एक्स कोमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं हम। एक्स कोऑर्डिनेट हमको दिया है 2, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक पिछले जो हमने 2 क्वेश्चन किए 3 क्वेश्चन किए उनमें क्या था, x इक्वल टू हमको वैल्यू दी जाती थी कि उस पर आप फाइंड करिए टेंजेंट का स्लोप। यहाँ पर ये बोला गया कि x कोऑर्डिनेट इज 2, इस पर आप फाइंड करिए। तो कर लेते हैं, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो बस लैंग्वेज चेंज करिए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हमको इक्वेशन ऑफ द कर्व है हमारी y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव फाइंड करके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज गिवन बाय dy बाय dx, है ना। तो dy बाय dx से ही हम गिवन कर्व की टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोला गया है कि उस पॉइंट पर फाइंड करना है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2। तो यहाँ पर dy बाई dx एट, अब अगर x को y के फॉर्म में लिखेंगे तो x से 2, y कुछ भी रहे, तो x की प्लेस पर 2 रख दो यहाँ पर। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 माइनस 1, तो ये आ गया 11। लीजिए, तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब यहीं के यहीं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कर ही लेते हैं। ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसका x कोऑर्डिनेट है 3, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट दिया है 3, y कुछ नहीं है, y के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व टू द गिवन कर्व इज गिवन बाय, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसी से शो करते हैं। चलिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, 2 का हो जाएगा 0। अब हमको dy बाई dx यानी कि स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का एट x इक्वल टू 3, क्योंकि जो भी पॉइंट है जिस पर फाइंड करना है उसका x कोऑर्डिनेट 3 है, तो x इक्वल टू 3। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27 माइनस 3, ये आ जाएगा 24, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं के यहीं कंप्लीट। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन थे दोनों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम शो करते हैं dy बाई dx से, और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, वो होता है -1 अपॉन dy बाई dx, यानी कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। समझ में आ गई बात। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ जो भी कर्व पर हमारी टेंजेंट बनती है, तो dy बाई dx, ठीक है। जिस भी कर्व पर हमारी टेंजेंट बन रही है उस कर्व का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और अगर हमको नॉर्मल यानी उस टेंजेंट, यानी जैसे मान लीजिए ये कर्व है हमारा, इस कर्व की इक्वेशन हमको दी है, जैसे कि मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स। हालांकि इस तरह से तो बनता ही नहीं है, मैंने एक रफली आपको समझा रही हूँ, है ना। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे नहीं बनता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं एक रफली समझा रही हूँ कि मान लीजिए ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, और यही हमारा इस कर्व की इक्वेशन है। अब मान लीजिए इस कर्व पर कोई टेंजेंट अगर बन रही है और इस टेंजेंट का अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी कि जिस भी कर्व पर जो टेंजेंट बन रही है उस कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड कर देती हूँ तो इस टेंजेंट का स्लोप मुझे मिल जाता है। यही हमने पढ़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू कोई नॉर्मल बन रही है। नॉर्मल क्या होती है हमारी, टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू परपेंडिकुलर होती है। तो इस नॉर्मल का अगर स्लोप फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो नॉर्मल का स्लोप कुछ नहीं होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, दैट्स इट, ठीक, क्लियर। चलो, तो हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप नहीं फाइंड करना, नॉर्मल का करना है। लेकिन नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए टेंजेंट के स्लोप की तो जरूरत पड़नी है,
तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज आप देख लें यहाँ पर कि x और y में सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारा है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो x थीटा पर डिपेंड है, y थीटा पर डिपेंड है, तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये x है, तो हम फाइंड करते हैं dx अपॉन डी थीटा, बोथ साइड डेरिवेटिव फाइंड करें थीटा के रिस्पेक्ट में। तो a अपना तो एज इट इज रहेगा, cos क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो देखिए इनके डेरिवेटिव अब आपको फाइंड करते आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 5 में हमने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है। तो cos क्यूब थीटा है तो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का चेन रूल लगा के करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक। इसके बाद अपन फाइंड करेंगे dy बाई डी थीटा, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो a एज इट इज साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो उसी हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये क्या होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, सब ये हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, और हमको एक चीज और बोली गई है कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर फाइंड करना है। चलिए पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो dy बाई डी थीटा ये है हमारा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो 3a इस साइन से यहाँ का एक साइन कैंसिल, इधर के cos से ये cos कैंसिल, क्या बचा साइन अपॉन cos और माइनस साइन, तो ये आ जाएगा साइन अपॉन cos होता है tan थीटा और माइनस साइन, तो हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। बट हमको फाइंड करना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पर यही तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये क्या है माइनस टेन थीटा, तो माइनस 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1, तो माइनस 1। तो ये आया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व -1। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो चलिए करते हैं। सो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व ये क्या होता है अपना -1 अपॉन dy बाई डी एक्स लिखिए, या फिर लिखिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना -1 अपॉन, अब dy बाई डी एक्स कितना आया है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या आ गया 1 लीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेम टू सेम आपके क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया और थोड़ा सा फंक्शन हमारा चेंज हो गया है, पैरामेट्रिक फॉर्म ही। तो वही सेम अप्रोच के साथ हमको करना है, तो मैं यहाँ पर करती हूँ फटाफट से। तो देखिए सबसे पहले एक्स का डेरिवेटिव हम थीटा के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस a साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर y का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, तो b अपना एज इट इज ये है cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2b cos थीटा, और cos थीटा का मतलब यहाँ पर माइनस लग के ये साइन थीटा। समझ में आ गई बात, ये b अपना एज इट इज cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई डी थीटा मतलब 2b cos थीटा साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये रहा, ये आ गया अपना -a cos थीटा, ठीक। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस cos से ये cos कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2b अपॉन a, और क्या बचा सिर्फ साइन थीटा बचा, क्लियर, ठीक है। ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर भी हमको वही नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, तो ये तो आ गया अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमको यहाँ पर बोला गया एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देते हैं हम। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2,
तो यहाँ पर रखते हैं 2b/a साइन π/2। तो साइन π/2 कितनी वैल्यू होती है हमारी 1, साइन 91। सो यहाँ आ जाएगा अपना dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/2 इक्वल टू 2b/a, क्योंकि साइन π/2 हो गया 1। ठीक है, क्लियर। ये आ गया अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमको फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व, ये हो जाएगा अपना -1/dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/2। तो -1 अब अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 2b/a, तो 2b यहाँ लिख दिया हमने और a इधर लिख दिया। ठीक, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में रहेगा, न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा -a/2b। तो लीजिए, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमको, अब देखिए मैं रफली आपको एक डायग्राम बना के बता देती हूँ। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्चुअल में ये जो आपका फंक्शन है इसी का ये कर्व बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई कर्व बना हुआ है, इस तरीके से कोई कर्व है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई कर्व है, ये अपना x है और ये अपना y है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस, यानी ये जो कर्व है इस पर कोई टेंजेंट बन रही है और वो टेंजेंट इस तरीके से बन रही है कि इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई टेंजेंट बन रही है, मतलब वो इस तरीके से ही बन रही होगी कि नहीं बन रही होगी। ये हमारी टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या होती है, एक पॉइंट पे टच करती है किसी भी कर्व को। तो ये हमारा कर्व है। अब कर्व हमारा ये है, इस कर्व को वो इस तरीके से किसी पॉइंट पे टच कर रही है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो अब इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको क्लियरली पता है कि पहली चीज तो ये जो टेंजेंट है ये बन रही है आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि इसका तो कोई स्लोप ही नहीं है, और कोई स्लोप नहीं मतलब क्या स्लोप है, 0। ठीक है, जब हमारी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका जो स्लोप होता है, स्लोप को हम dy/dx से शो करते हैं, वो होता है 0। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में आपको ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको चीजें देखना है कि अगर हमारी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमको दिया है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है, 0। ठीक, क्लियर। अब कि इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको बोला जाता कि आपकी जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, अब इसको छोड़ दीजिए, वाई एक्सिस के पैरेलल, हालांकि पैरेलल मैंने बना नहीं पाई हूँ ढंग से, चलिए ठीक है। तो वाई एक्सिस की पैरेलल, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हटा देती हूँ मैं क्योंकि इस तरीके से हमारी टेंजेंट नहीं बनेगी। मैं दूसरा फिगर बनाती हूँ। इस तरीके से कुछ बना हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से हमारी टेंजेंट जा रही है, तो ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है ये मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से अगर ये पैरेलल है तो सीधी सी बात है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और आपको ये चीज पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू नॉर्मल जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है कि नहीं। तो ये हमारी हो गई टेंजेंट, ये हो गई हमारी नॉर्मल। तो इस कंडीशन में नॉर्मल हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। इस कंडीशन में हमको ये दिया हुआ है कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या हो जाएगा, -1/dy/dx जो है ये हमको दिया है 0। इस तरीके से आपको चीजों को देखना है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब तो सीधा सीधा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, लेकिन अगर टेंजेंट हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल है तब आप नॉर्मल के स्लोप का यूज कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा वो रहेगा 0। आप देख ही सकते हैं कि ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर होती है, और अगर इस पर परपेंडिकुलर है मतलब ये नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, और नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0। ठीक, चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन फटाफट। तो यहाँ पर हमको पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पर हमारी जो टेंजेंट है वो कर्व को टच कर रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हमको जो दिया हुआ है यानी कि डेरिवेटिव दिया हुआ है यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है 0, तो सबसे पहले इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ये क्या हो जाएगा अपना dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 2 जार 6x माइनस 9, और यहाँ से अपना 3 कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा x², 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, ठीक है, dy बाई डी एक्स। इसके बाद इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 3 1 जार 3, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, देखिए 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से x माइनस हुआ तो 2x और ये माइनस का तो ये, अब ये हो जाएगा 3, इन दोनों में से अपन ने x कॉमन लिया तो ये आएगा x माइनस 3, इधर से कुछ नहीं कॉमन आया मतलब 1 आया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 1 dy बाई डी एक्स। तो ये आ गया अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। अब यहाँ पर हमको कोई पॉइंट नहीं दिया गया बल्कि हमको पॉइंट फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट मतलब जो स्लोप जो अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिस पॉइंट पर हमारी टेंजेंट कर्व को टच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमको दी है कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ हम लिखेंगे और अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कैसे, अभी मैंने आपको सारी चीज क्लियर करी कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने क्या फाइंड करा है ये, तो यहाँ लिख देंगे अपन इसको कि 3x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब 3 इक्वल टू तो 0 होगा नहीं, ठीक है, और या फिर देखें तो ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके 0, ठीक है। तो वैसे भी 3 इक्वल टू 0 नहीं होगा, x माइनस 3 को अगर 0 के इक्वेट करते हैं तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का 3, और x प्लस 1 को इक्वेट करते हैं 0 से तो x इक्वल टू प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1, तो x की 2 वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू मिल गई, इसी से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जब x 3 है तो y यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, तो y कितना आ जाएगा अपना, x की जगह पे 3 रख दीजिए, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, फिर माइनस 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, फिर माइनस 9 3 जार 27 और प्लस 7, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, 27 में से 7 माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 20। तो यहाँ से अपने को पॉइंट कौन कौन से मिले, 3 माइनस 20, ठीक। अब 1 की बात करते हैं, तो y इक्वल टू -1 है, सॉरी, तो -1 रखिए, तो -1 का क्यूब -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू -3, ठीक है, -1 इंटू -9 प्लस का 9 प्लस का 7, तो ये आ जाएगा अपना ये दोनों ऐड हो जाएंगे -4, 9 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 5, 5 और 7 ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 12, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये अपना पॉइंट आ जाएगा -1 और 12। तो यहाँ पर हमारे ये 2 पॉइंट आ गए हैं जिन पर आपकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का अगर फिगर बना है तो यहाँ तो एक ही टेंजेंट पैरेलल होगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इस तरह से ही बने तो यहाँ पर भी तो टेंजेंट पैरेलल होगी, हमने साइन का देखा था ना इस तरीके से, तो यहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। चलिए, सो 2 पॉइंट ऐसे रहेंगे जिन पर हमारी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी, तो वो पॉइंट हमने फाइंड कर लिए, यहाँ लिख देते हैं, सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3 माइनस 20 एंड -1 12, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझे जरा ध्यान से। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर हमको पॉइंट फाइंड करना है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पर भी हमको ये कर्व दिया हुआ है,
इस कर्व पर एक टेंजेंट बन रही है और जिस पॉइंट पर बन रही है हमारी टेंजेंट वो पॉइंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमको एक चीज बोली गई है यहाँ पर, जो आपकी टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, कॉर्ड के पैरेलल है, और जो कॉर्ड है उसके जो पॉइंट्स हैं वो ये और ये हैं, यानी जिन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो कॉर्ड बन रही है। तो यहाँ पर एक चीज आप समझे ध्यान से कि मान लीजिए इस तरह से हमारा फिगर बना हुआ है, ये मैं रफली बना रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी का फिगर है ये, मैं आपको कंडीशन समझा रही हूँ कि क्या कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। हमको ये बोला गया है कि मान लीजिए इस तरह से कोई कॉर्ड आपकी बनी हुई है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है आपका 2 0, हालांकि 2 0 यहाँ होगा, 4 4 यहाँ हो सकता है, चलिए तो मैं सिर्फ रफली आपको समझा रही हूँ कि ये कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड के पैरेलल आपकी टेंजेंट जा रही है, इस तरीके से आपको बात बोली जा रही है, मैं आपको कंडीशन समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। अब आप देख पा रहे हैं ये चीज हमने क्लास 11th में समझी थी स्ट्रेट लाइंस में, कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि इस कॉर्ड का जो स्लोप रहेगा वही स्लोप रहेगा हमारी टेंजेंट का, रहेगा कि नहीं। और 2 पॉइंट फॉर्म में हमने समझा था कि अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट हमको पता हो तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप कैसे फाइंड करते थे, हमारा क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करते थे अगर उस लाइन के 2 पॉइंट्स हमको दिए होते थे। ठीक, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमको दिए हुए हैं, इससे हम इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। और इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इसका कर्व हमको दिया है तो इसका डेरिवेटिव से हम इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगी। समझ में आ गई बात, कंडीशन क्या कह रही है। ठीक है, तो मैंने आपको कंडीशन समझाई, इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है। ठीक, चलिए तो फिगर इसका बिल्कुल भी नहीं है ये। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो अपना जो कर्व है उसकी टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं। तो ये कर्व अपने को दिया हुआ है, ठीक है, इसकी जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड करते हैं अपन, dy बाय डी एक्स। तो इसका अगर अपन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 की डिग्री 2 माइनस 1 1, और x माइनस 2 का डेरिवेटिव चेन रूल से फाइंड करते हैं तो x का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 1। तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ गिवन कॉर्ड। ठीक है, और इसके पॉइंट्स हैं अपने पास 2 0 और 4 4। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे अपन, m इक्वल टू y2 माइनस y1। तो देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 0 और 4 माइनस 2। ठीक, तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आ गया स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक, समझ में आई बात। टेंजेंट और कॉर्ड जो है वो पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन में हमको बोला गया है, इसलिए टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप इक्वल होगा। ठीक, क्लियर। तो चलिए टेंजेंट का स्लोप हमने फाइंड किया है 2x माइनस 2, और कॉर्ड का स्लोप हमने फाइंड किया है 2। ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1, ये x माइनस 2 माइनस 2 उस तरफ जाके प्लस का 2, तो ये आ गया 3। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू तो इसी से फाइंड कर लेंगे। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1। ठीक, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। सो थ्री 1। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनमें ये कैलकुलेशन करना तो बड़ा ही आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है ना उसको समझना जरूरी है कि कंडीशन क्या है। कंडीशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो आसान है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज दिस। तो अभी तक हमको टेंजेंट की इक्वेशन नहीं दी थी, यहाँ पर हमको टेंजेंट की इक्वेशन दी है और
कर्व की इक्वेशन दी है, और जो ये टेंजेंट है जिस पॉइंट पे आपके कर्व को टच कर रही है वो पॉइंट हमको फाइंड करना है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है वो पॉइंट जिस पर कर्व को हमारी टेंजेंट टच कर रही है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जिससे हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। जो टेंजेंट हमको दी है इसका स्लोप मिल जाएगा, और यहाँ से भी हम इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं से एक्स और वाई की वैल्यू तो मिलेगी। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय dy बाय dx। तो कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस 11। ठीक, ये आ गया। अब एक चीज आप देखें, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आपकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर इस फॉर्म को आप देखें तो ये किससे इक्वेट कर दीजिए आप इसको, x माइनस 11 को y इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये चीज क्लास 11th में पढ़ी थी हमने। तो यहाँ से इसको इक्वेट करिए, m की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, y इक्वल टू mx, m की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, तो यहाँ से हमको मिल गई m की वैल्यू 1, मतलब स्लोप हमको 1 मिल गया। और स्लोप हमने इसके अकॉर्डिंग फाइंड किया, ये है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है ना भाई, इसी टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया है हमने इस कर्व की इक्वेशन से, और जो हमको इक्वेशन दी थी टेंजेंट की उससे भी हमने फाइंड कर लिया, ये दोनों इक्वल होंगे ना आपस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ लिखते हैं 3x² माइनस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। स्लोप हमने ये फाइंड किया है इससे, और ये हमने इससे फाइंड किया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x² माइनस 11 उस तरफ जाके प्लस का 11, तो प्लस का 11 और 1 12, x², 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12, और x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो x की 2 वैल्यू आएंगी तो y की भी 2 वैल्यू आएंगी। फाइंड करते हैं, तो y इक्वल टू क्या है, x³ माइनस 11x प्लस 5। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, देखिए जब सीधा सीधा आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, तो यहाँ और यहाँ ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो भी आपका कर्व है, इस तरीके से आपका कर्व बना हुआ है, कर्व पर आपकी टेंजेंट बनी हुई है, तो ये जो पॉइंट है ये किस पर आ रहा है, आपकी टेंजेंट पर भी आ रहा है और आपके कर्व पर भी आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट जो है वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए कर्व की, और जो टेंजेंट है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। वो पॉइंट रहेगा आपका जो भी आपको पॉइंट फाइंड करना। समझ में आ रही बात, आप देख रहे हैं ये पॉइंट कर्व पे भी आ रहा है, टेंजेंट का तो है ही, मतलब दोनों की इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए अब फाइंड करते हैं। तो प्लस का 2 अपन रखते हैं यहाँ पर, तो 2 2 4 4 2 8 माइनस 11 2 22, तो 22 में 22 8 और प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा जब प्लस का 2 रखेंगे। ठीक है, अब माइनस का 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 4 2 8 माइनस का 8 और प्लस का 11 प्लस का 5, तो ये आ जाएगा अपना 19। ठीक, समझ में आई बात। चलिए यहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर हमको एक पॉइंट फाइंड करना है इस टेंजेंट का। ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस कर्व को टच कर रही है एक पॉइंट पे, वो एक पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो आ ही नहीं सकते। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट आए, लेकिन 2 पॉइंट कैसे आएंगे भाई, एक टेंजेंट किसी कर्व को 2 पॉइंट पे कैसे टच कर सकती है, हमको तो एक ही पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि टेंजेंट हमको दी हुई है सीधा सीधा कि भाई इस टेंजेंट ने इस कर्व को जिस पॉइंट पे कांटेक्ट किया, जिस पॉइंट पे टच किया, वो पॉइंट फाइंड करिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो एक पॉइंट आना चाहिए, यहाँ 2 पॉइंट आ गए, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई कौन सा पॉइंट है इन दोनों में से। तो हमारी जो ये टेंजेंट है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसको तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर भी इसके लिए एक टेंजेंट बनेगी, इस पॉइंट पर भी इसके लिए एक टेंजेंट बनेगी ही बनेगी, लेकिन ये जो टेंजेंट है ये किस पॉइंट पे टच कर रही है हमको ये फाइंड करना है यहाँ पर।
तो वर्ड्स का मतलब आपको समझना होगा क्वेश्चन में। मैं फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकती हैं। यहाँ पर हमको ये बोला गया था, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट बोला है, यानी एक ही पॉइंट फाइंड करना है। अब एक भी क्यों? क्योंकि कर्व हमको दिया है, इस कर्व को ये टेंजेंट टच कर रही है। यहाँ पर हमको टेंजेंट भी दी है कि भाई ये टेंजेंट इस पॉइंट को जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट फाइंड करिए। जब हमने फाइंड किया तो हमको तो 2 पॉइंट मिल गए। अब एक टेंजेंट किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पे तो टच नहीं कर सकती, क्योंकि टेंजेंट की ये खासियत होती है कि भाई किसी भी कर्व को वो एक ही पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक ही पॉइंट है जो इसके लिए रहेगा, दूसरा पॉइंट दूसरी टेंजेंट का होगा। भाई आपका अगर इस तरह से कोई कर्व है तो हो सकता है कि यहाँ पर एक टेंजेंट अलग हो और यहाँ पर एक टेंजेंट अलग हो। तो अब हमारी जो इक्वेशन है, मान लीजिए ये वाली इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 11, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे आ गए। कर्व पर तो कितनी भी टेंजेंट बन सकती है, ठीक है। तो हमको जो है 2 पॉइंट मिल गए, तो दूसरा कोई इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो किसी दूसरी टेंजेंट का है। अब हमको ये देखना है कि ये जो टेंजेंट हमको दी इसका इन दोनों में से कौन सा पॉइंट है, हमको वही बस फाइंड करना है। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये है पूरी कहानी। तो हम टेंजेंट में पुट अप करके देख लेंगे। इस टेंजेंट को जो सेटिस्फाई करेगा वो रहेगा इस टेंजेंट का पॉइंट जो इस कर्व को टच कर रही है। चलो, तो यहाँ पर अपन पुट अप करके देखते हैं। तो जैसे y की जगह पे मैंने पुट अप करा -9 इक्वल टू x की जगह पे 2 - 11, तो -9 इक्वल टू ये आ गया -9। तो पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रख के देख लेते हैं अपन, y की जगह पे जस्ट मिनट 19 इक्वल टू x की जगह पे -2 - 11, तो ये हो गया माइनस का 13। तो 19 और 13 माइनस के तो इक्वल है ही नहीं, मतलब कि क्या है, ये जो 2 - 9 है ना, ये अपना पॉइंट है इस टेंजेंट का। सो यहाँ हम लिखेंगे समझ में आई बात? 2 पॉइंट तो हमारे आ गए हैं, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इस कर्व पर हमारे टेंजेंट बना रहे होंगे, लेकिन हमको कौन सा पॉइंट फाइंड करना है जो इस टेंजेंट, मतलब उस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। तो ये रहेगा 2 - 9। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द गिवन कर्व एट विच द गिवन टेंजेंट इज 2 - 9, ये पॉइंट हमारा रहेगा। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा इधर उधर हो गया तो देख लेना आप। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। हमको वो सारी लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जिनका स्लोप -1 है। तो कई सारी लाइन हो सकती हैं जिनका स्लोप -1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व दिस, मतलब वो इस कर्व के लिए टेंजेंट है। समझ में आ रही बात? हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, उन लाइंस की इक्वेशन फाइंड करना है जिनका स्लोप -1 है, और वो जो लाइंस हैं वो इस कर्व के लिए टेंजेंट है। तो टेंजेंट भी तो एक लाइन ही होती है, लेकिन किसी कर्व के लिए वो एक टेंजेंट का काम करती है, यानी एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। तो वो फाइंड करना है, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले स्लोप हमको दिया है, क्योंकि पॉइंट अगर पता चल गया तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो स्लोप पता है, पॉइंट बस फाइंड करना है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन भी फाइंड कर देंगे। चलिए, सबसे पहले स्लोप हमको दिया है और यहाँ से भी स्लोप फाइंड कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो एक्स या वाई की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। चलिए करते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो ये हमको दिया है y इक्वल टू दिस, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। देखिए, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 का डेरिवेटिव 0, बीच में माइनस, फिर 1 एज इट इज, x - 1 का डेरिवेटिव 1, ठीक है। और वैसे भी 1/x की बात करें तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो -1/x², ठीक। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे बात समझ में आई। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम किस तरीके से शो करते हैं, dy बाई डी एक्स से, और ये हमको दिया हुआ है -1, और dy बाई डी एक्स अभी हमने फाइंड किया है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 यहीं रह जाएगा और x - 1 का होल स्क्वायर उस तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैं यहीं लिख रही हूँ x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1।
समझ में आई बात, ये उधर जाएगा तो दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, ठीक। अब x -1 और ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो ये आ जाएगा +-1। अब यहाँ से x की हमको दो वैल्यू मिलेंगी क्योंकि यहाँ प्लस का 1 भी है और माइनस का 1 भी है, तो जब प्लस रहेगा तब क्या हो जाएगा, x -1 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -1 उस तरफ जाके प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 2। और जब माइनस का रहेगा तो x -1 इक्वल टू -1, -1 उस तरफ जाके प्लस का 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x की दो वैल्यू आई तो y की भी दो वैल्यू आएंगी। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 पर y क्या आएगा, तो यहाँ रख के देख लो, 1/2 -1, 1/1 1। x इक्वल टू 0 पर 0 आएगा, 0 -1 -1 प्लस का 1 माइनस का 1, मतलब कि ये आ जाएगा माइनस का, तो 2 पॉइंट आ गए। सो द पॉइंट्स आर 2 1 एंड 0 -1 जहाँ पर टेंजेंट हैं इस कर्व के लिए, ठीक है। तो इस कर्व पर हमको दो टेंजेंट मिलेंगी, एक इस पॉइंट पर है, एक इस पॉइंट पर है। बस उन टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y -y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x -x1, दैट्स इट, ठीक। चलिए कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद पॉइंट 2 1 एंड स्लोप -1, ठीक। इस पॉइंट पर टच कर रही है हमारे कर्व को और इसका स्लोप हमको दिया है -1, दोनों का स्लोप -1 ही है ना। चलिए करते हैं। तो y -y1 तो x1 y1 इक्वल टू स्लोप x -x1। बस उसको सॉल्व कर लीजिए, अरेंज कर दीजिए, दैट्स इट। अब अरेंज जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया y -1, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का x प्लस का 2, ये x इस तरफ आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + y -1 और ये प्लस का 2 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है अपना 0 -1, स्लोप अपना वही है, तो ये हो जाएगा y -y1। अब y1 है -1 तो माइनस माइनस +1 इक्वल टू स्लोप है -1 और x -x1 है 0, तो x -0 तो ये हो गया। इसके बाद y + 1 इक्वल टू माइनस का x इस तरफ आके प्लस का x प्लस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये और एक ये, और यही हमको फाइंड करना था टेंजेंट की इक्वेशंस और उन टेंजेंट की इक्वेशन जो कि इस कर्व पर हमारी बन रही है। तो पहले तो हमने पॉइंट फाइंड किए, क्योंकि सीधी सी बात है, पॉइंट फाइंड करेंगे हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चलेगा, तभी तो जाके हम टेंजेंट फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि स्लोप तो हमको दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व दिस x इज नॉट इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है कि ये स्लोप रहेगा, और इस स्लोप के साथ जो भी हमारी टेंजेंट बन रही है इस कर्व पर, उन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करिए। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, जिस पॉइंट पर कर्व को हमारी टेंजेंट टच कर रही है, और स्लोप, तो स्लोप हमारे पास है, सिर्फ फाइंड करना है पॉइंट्स। तो चलिए करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 2 से, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करके भी हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मिलता है, ठीक। और x इज नॉट इक्वल टू 3 क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ 3 आया तो 3 - 3 0, 1/0, यानी कि ये डिफाइन नहीं होगा फंक्शन, इसलिए। चलिए ये आ गया -1/x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और dy/dx हमारा कितना है 2, तो यहाँ पर हमने लिखा इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने को कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है,
और यहाँ से अपन ने इसको फाइंड किया है, इसको इक्वेट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर ये आ गया है आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। पिछले क्वेश्चन में आया था यहाँ प्लस का 1 था, ये स्क्वायर इस तरफ आके रूट में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन अब आप यहाँ पर देखें, अगर ये जो स्क्वायर है इस तरफ आता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो भी होता है, अगर उसके अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो आपका रियल नंबर ही नहीं होता। बात समझ में आ रही है? वो रियल नंबर नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी टेंजेंट्स नहीं होंगी। क्योंकि देखिए कंडीशन आप देखें ना, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। आप यहाँ पर 0 रख दो, नेगेटिव वैल्यू रख दो, पॉजिटिव वैल्यू रख दो, ठीक है। 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले बोल दिया गया x इज नॉट इक्वल टू 3, तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले बोला x इज नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 तो होगा नहीं। यहाँ नेगेटिव वैल्यू रख दो, पॉजिटिव वैल्यू रख दो, 0 रख दो, जो भी वैल्यू देगा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन ये किसके इक्वल हो रहा है? नेगेटिव वैल्यू के। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 1/2। ठीक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जहां पर स्लोप जो है 2 रहेगा, इस तरह के कोई भी टेंजेंट जो है इस कर्व पर नहीं गए। ठीक है, तो कई बार कंडीशन आपको देखनी होगी क्योंकि देखिए यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई तो वो तो रियल नंबर होगा ही नहीं। बात खत्म हो गई यहाँ पर। ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। हेंस देयर इज नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट स्लोप इक्वल टू 2। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 किया था बिल्कुल वैसा का वैसा करना है, 10 और 11। तो 11 में तो हालांकि कोई टेंजेंट ही नहीं थी उस स्लोप पे, इसको भी देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो वही स्लोप हमको दिया है और इससे अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमको x या y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेगा तभी तो जाके हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है 0, बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम dy बाई डी एक्स फाइंड करें तो चलिए करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और फिर x का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये माइनस बाहर रहने दीजिए, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2। क्लियर, समझ में आ गई बात? बस इक्वेट कर दो इसको 0 से। समझ में आ रही ना बात? देखो dy बाई डी एक्स ही तो हमारा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अगर किसी भी कर्व का हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर दें तो उससे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, यानी उस कर्व पर जो भी टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है वो 0 दिया है, तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है 0, लेकिन इसके हिसाब से अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको इक्वेट कर दिया जो हमको स्लोप दिया है उससे। अब ये डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, खत्म। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए, ये आ गया x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये इधर गया तो 0। अब ये -2 है, ये भी यहाँ जाके 0 बचा, क्या सिर्फ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया प्लस का 1। तो देखिए एक ही x की वैल्यू आई है तो y की भी एक ही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ से अपना y इक्वल टू क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 1 जार 2, तो -2 में से 1 माइनस होगा तो -1, 3 में से -1 माइनस होगा 2, यानी ये तो आ गया अपना 1/2। सिर्फ x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। अब देखिए एक ही पॉइंट है, मतलब एक ही टेंजेंट हमको मिलेगी इस स्लोप पर। ठीक, चलिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप 0, उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं जिसका स्लोप 0 है
और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये है टू द गिवन कर्व, इस कर्व पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1/2 यानी एक्स और वाई की वैल्यू। चलिए करते हैं, तो ये क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप 0 x माइनस x1। ठीक, तो ये तो हो गया पूरा 0, बचा क्या सिर्फ y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 1/2। तो ये रहेगी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन जिसका स्लोप रहेगा 0। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहां पर हमको क्या फाइंड करना है, इस कर्व पर जो टेंजेंट है, और कैसी टेंजेंट है, जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले की बात करते हैं कि भाई यहां पर हमको क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है उस टेंजेंट का जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, चलिए करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको ये पूरी चीज बताई थी कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब कि उसका स्लोप जो है वो रहेगा 0। ठीक है ना, अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या रहेगा 0, मतलब dy बाई dx क्या रहेगा 0। तो यहाँ पर हमको ये चीज दी गई है इनडायरेक्ट वे में, हमको खुद से समझना होगा। तो सबसे पहले तो हम जो कर्व हमको दिया उसका dy बाई dx फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x अपॉन 9। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो सबसे पहले तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y अपॉन 16 और y का हो जाएगा dy बाई dx। वन का डेरिवेटिव 0, समझ में आई बात। बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड किया, तो एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 9, फिर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx अपॉन dx हो जाएगा 1, 2y अपॉन 16, फिर y का dy बाई dx 1 का 0। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ठीक है, 2 8 16 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा अपना y अपॉन 8 dy बाई dx। ये जो चीज़ है ये प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस में, तो माइनस 2x अपॉन 9। अब ये जो y अपॉन 8 है, तो y डिवाइड में 8 मल्टीप्लीकेशन में, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9, ये आ जाएगा 8 अपॉन y। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 8 16x अपॉन 9 y dy बाई dx। तो ये हमने फाइंड किया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर उस टेंजेंट के पॉइंट्स हमको फाइंड करना है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये चीज तो दोनों में काम आएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू, पैरेलल मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ ना, पैरेलल का साइन बस बना रही हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब इसका dy बाई dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा 0। ठीक, सही बात है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने ये फाइंड किया है, ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट भी तो होगा ना। ठीक, तो यहाँ रख देंगे अपन माइनस 16x अपॉन 9y इक्वल टू 0, तो माइनस 16x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 आई तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें आप फाइंड कर लीजिए, इससे यहाँ से फाइंड करेंगे, जो भी कर्व की इक्वेशन दी है वहीं से x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो x की प्लेस पर अपन ने रखा 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ये पूरा हो गया 0। अब ये 16 डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक, तो यहाँ पर अपने को 2 पॉइंट मिले, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस 4 0 माइनस 4। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे वो ये 2 पॉइंट रहेंगे जहां पर आपकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी।
तो टेंजेंट की इक्वेशन तो पूछी नहीं है, तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको बोला गया था कि फाइंड द पॉइंट्स टू द कर्व दिस। इस कर्व के लिए हमको वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पर एक टेंजेंट हमारी बन रही है। अब एक भी बन सकती है, दो भी बन सकती हैं, तो वो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। कर दिए, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम करेंगे इसका सेकंड। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड, इसकी तो जरूरत लगनी है। सेकंड की बात करते हैं अपन। क्या बोला गया है? टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि इस कंडीशन में आप नॉर्मल के स्लोप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा 0, ठीक। तो यहां लिखेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 0, ठीक। समझ में बात? अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अपना dy बाई डी एक्स ये आया है -16x अपॉन 9y। तो ये अपन ने लिखा -1 अपॉन 16x, और इसके अपॉन में जो 9y है वो हम भेज देते हैं यहाँ ऊपर, और ये खुद भी माइनस का है ना, इक्वल टू 0। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 16x उधर जाके 0, तो 9y इक्वल टू 0, यानी कि y आ गया 0, ठीक। और अगर y 0 आया है तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो x² अपॉन 9 प्लस y की जगह पे 0 अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो ये पूरा 0, ये आ जाएगा x² इक्वल टू 9, x इक्वल टू +-3। तो यहाँ से अपने पॉइंट्स आ गए +-3 0। चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो 3 0 और -3 0। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए हमारे ये, किस कंडीशन में? जब टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 के 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और आई होप कि ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।